Morning student, welcome in online class. Today we teach in class 5th and our subject is science. So as you know that our chapter number 8 is continue here. Our chapter number 8. So in chapter number 8 is force and energy. Chapter number 8 is force and energy. And in previous video I told you about force. What is force and effect of forces. Today we teach a type of forces. In this type of force, frictional force. So what is frictional? When two bodies roll each other or move each other, then the surface of bodies oppose each other. यानी जब कोई दो चीज़ एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो उनके जो सरफेस होते हैं वो दूसरे क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. देखिए इसमें क्या कह रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप बॉल लिए, गेंद उसको फर्श पे लुढ़का दिए, तो बॉल जिस डायरेक्शन में जाएगा फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. यानी फर्श और बॉल के बीच में जो फोर्स लगता है, धीरे धीरे आप क्या देखते हो, बॉल कुछ देर के बाद रुक जाता है. तो ऐसा क्यों हुआ, फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो जाता है. या हम देखते हैं साइकिल जब हम लोग चलाते हैं, साइकिल चलाते समय आप पैडल मारने के बाद रोक दीजिए तो क्या आप देखते हो, कुछ देर के बाद हम लोगों का जो होता है पैडल, जब आप रुके रहते हो तो कुछ देर तो साइकिल चलती है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम पैडल ना मारें तो क्या होगा, साइकिल रुक जाएगी. उसमें भी क्या होता है, सड़क और साइकिल के पहिए के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है. अब इसमें हम लोगों का देखिए फ्रिक्शनल फोर्स से एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं. यानी फ्रिक्शनल फोर्स से हमको प्रॉफिट भी है और लॉस भी है. तो सबसे पहले हम उसको क्या प्रॉफिट है ये पढ़ेंगे. एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वी कैन वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. यानी हम लोग जो चलते हैं फ्रिक्शन से, अगर फ्रिक्शन ना लगे तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे. ठीक है, इट प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग. ये हमको स्लिप करने से बचाता है. वी स्लिप ऑन डे ऑयली और वेट सरफेस वाइल वॉकिंग एज देयर इज वेरी लेस आर नो फ्रिक्शन. हाँ, ये कह रहे हैं जब हम किसी ऑयली चीज़, चिकने चीज़ पे, तैली चीज़ पे चलते हैं या भीगी हुई चीज़ पे, देखिए जैसे बरसात में अक्सर हम लोग स्लिप कर जाते हैं. तो क्यों कर जाते हैं कि वहाँ पर बहुत कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है या कुछ भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, इसलिए हम लोग स्लिप कर जाते हैं. दूसरा कहा, वी कैन नॉट होल्ड एनी थिंग्स आवर हैंड विदाउट फ्रिक्शन. हाँ, अगर हम कोई चीज़ अपने हाथ में पकड़ते हैं हम तभी पकड़ सकते हैं जब उसमें फ्रिक्शन फोर्स है. फॉर एग्जाम्पल डस्टर हम पकड़े तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स है क्योंकि ये स्मूथ है. अगर ये बहुत ये मतलब रफ सरफेस है, हमारा हाथ भी रफ है तो ऐसे पकड़. लेकिन अगर ये बहुत स्मूथ रहे, डस्टर से भी इसमें ऑयल लगा दीजिए, बहुत चिकना रहे तो क्या हो जाएगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स न लगने का ये सरक जाएगा. ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन मूविंग व्हीकल्स विल नॉट स्टॉप ऑन द रोड. हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज़ कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो हमारा जो व्हीकल्स होता है वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा. क्योंकि ब्रेक लगाते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन, और रोड पर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है. कभी कभी देखते हैं बहुत स्मूथ रोड, बहुत अगर बढ़िया रोड बना है या बरसात जब हो जाती है तो नमी के कारण उसमें क्या होता है, बहुत दूर तक गाड़ी चली जाती है, ब्रेक जहाँ मारते हैं उससे भी सरक जाती है. तो वो फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए टायर में क्या ग्रिप बने रहते हैं. ये तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेज हो गया. अब डिसएडवांटेज इसके क्या हैं, क्या क्या इसकी हानियाँ हैं. तो कह रहे हैं एज ए फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. फ्रिक्शन जब लगता है, जैसे कोई चीज़ पंखा चल रहा है तो उसमें क्या हीट प्रोड्यूस होता है. इससे क्या होता है, द पार्ट ऑफ मशीन में गेट अफेक्टेड ड्यू टू दिस. और इससे धीरे धीरे वो मशीन का पार्ट गर्म होकर ख़राब हो जाता है अगर बहुत कंटिन्यू बहुत देर तक कोई चीज़ चल रहा है. ठीक. दूसरा है सोल्स ऑफ आवर शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. हाँ, ये कह रहे हैं हमारा जो, चाहे हम स्लीपर पहनते हो चाहे हम शूज पहनते हो, जो भी है वो फ्रिक्शन के कारण तो हम चल लेते हैं, आसानी से स्लिप नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वो घिसने लगता है. ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि वियर आउट मतलब जो है वो धीरे धीरे आपका स्मूथ होता जाता, मतलब चिकना होता जाता और वो ख़राब हो जाता हमारा शूज. थर्ड हम लोग का सरफेस ऑफ टायर, सेम चीज़ इसमें भी हो गया, वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन. और इसी कारण हमारे जो व्हीकल्स के टायर होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, डेली चलते चलते वो आपका करते जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण घिसते जाते हैं और धीरे धीरे जिसमें ग्रिप बनी रहती है वो ख़त्म हो जाते हैं, ग्रिप यानी स्मूथ हो जाते हैं और धीरे धीरे वो टायर क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमने आपको फ्रिक्शन के बारे में बता दिया है. क्या क्या बता दिया है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन क्या होता है. अब आप लोग होमवर्क समझ लीजिए. होमवर्क में लिखिए राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. Write any 3 advantage of frictional force. Okay, thank you. Have a nice day.